प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है पास्टर। व्हाट इज दिस पास्टर? पास्टर क्या है? आज लोगों की मानसिकता में पास्टर की क्या वैल्यू है उसको हम देखेंगे। नहीं, पास्टर तो दसवांश लेता है, वो अपनी जेब में डालता है। अरे वो पास्टर तो चोर है, उसकी सेवकाई तो दसवांश दान पे रहती है। नहीं, पास्टर क्या है? पास्टर तो मेरे घर का नौकर है, मेरे घर पे आता है, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरे घर पे आके संगति करता है, प्रार्थना करता है, नौकर है मेरा। और कुछ लोग की धारणा, अरे पास्टर क्या है? अरे इनका काम तो घूमने फिरने का होता है, इनके ये तो टाइम पास करते रहते हैं, ये तो घूमने फिरने का काम करते हैं, इनके पास कोई काम थोड़ी है, बस फिर घूमना फिरना रहता है। क्या है ये पास्टर? और कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो पास्टर को आंखें दिखाते हैं, कहते हैं पास्टर क्या है, उसे कुछ नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं आता, हमको सब बाइबल का पता हो गया है, परमेश्वर हमको सब बातें बताता है, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है पास्टर की, हम खुद सीख लेंगे, हम खुद कर लेंगे। क्या है पास्टर? उसे कुछ नहीं आता। ऐसी मानसिकता रखने वाले प्रिय लोगों, जरा समझो पास्टर क्या है। आइए कुछ बातें हम पास्टर के व्यक्तिगत जीवन से जानेंगे। पहली बात, जो शैतान का अटैक होता है, क्योंकि पास्टर ही हर जगह प्रभु का काम करने के लिए जाता है, तो शैतान का अटैक सबसे पहले पास्टर होता है। क्योंकि पास्टर अगर गिर गया पाप में या बैकस्लाइड हो गया तो वो परमेश्वर की सेवकाई से हटेगा, तो भेड़ें जो होंगी वो तितर बितर कर देगा और शैतान उन्हें फाड़ खाएगा। तो पहला अटैक शैतान का पासवान होता है। दूसरा अटैक पासवान के जीवन में होता है उसके परिवार से, उसकी फैमिली से। जब उसे खुदा बुलाता है सेवकाई के लिए, तो उसके परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। परिवार उसका साथ ना दे तो पासवान कुछ नहीं कर सकता। यदि वो परिवार उसको नहीं संभाले, कलीसिया को संभाले और परिवार को ना संभाले, तो परिवार गिर सकता है। परिवार का अटैक, जरूरतें है, उसकी घर की जरूरतें, बाइबल में लिखा है कि एक अच्छा प्रभु का दास घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होता है। यदि वो घर का प्रबंध नहीं करेगा तो अय्यूब की पत्नी बनने में पासवान की वाइफ को टाइम नहीं लगेगा। इसलिए परिवार से अटैक, उनकी जरूरतें, उनकी आर्थिक परिस्थितियों का कौन सामना करता है? एक पासवान करता है, एक पास्टर करता है। और फिर भी वो सेवा करता है। कमी घटी में रहकर भी वो परमेश्वर के वचन को बताता है, कमी घटी में रहकर भी वो खुदा की सेवा के लिए जाता है। तीसरा अटैक कलीसिया के द्वारा, विरोधाभास। कलीसिया के पासवान ने अगर कलीसिया का फोन नहीं उठाया, विश्वासी को फोन नहीं उठाया, या विश्वासी घर में नहीं गए प्रार्थना के लिए, या कलीसिया का पासवान थोड़ा प्रभु में बढ़ने लगा, उसकी सेवकाई बढ़ने लगी, तो कलीसिया उसका विरोध करने लगती है कि अब तो घमंडी हो गए, या हमारा फोन नहीं उठाते हैं। और यदि कलीसिया का पासवान विश्वासियों घर में नहीं आता या फोन नहीं उठाता, तो विश्वासियों की धमकी होती है कि हम दूसरे चर्च में चले जाएंगे, हम दूसरा पास्टर ले लेंगे। कई बातें कलीसिया के द्वारा अटैक, हमारा पास्टर हमें सिखाता नहीं, हमारा पास्टर हमें आगे नहीं बढ़ाता। कई सारी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें कलीसिया की तरफ से अटैक पासवान के जीवन में। पौलुस कहता है कि मुझे दिन रात कलीसिया की चिंता सताती है, दबाती है। एक पासवान को कलीसिया की चिंता होती है। अब देखेंगे चौथा अटैक पासवान के जीवन में किसका होता है? विरोधी लोगों का। जो दल हैं, जो विरोधी दल हैं, जो पासवानों को ढूंढते हैं, उन्हें घात करते हैं, उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, प्रार्थना को बंद करते हैं, ऐसे मसीह विरोधी दल जो हमेशा उनकी ताक में रहते हैं पासवानों की, पास्टरों की। पांचवा अटैक ऐसे प्रचारक जो केवल पास्टरों की कमियां निकालते हैं, और उनकी आज मिनिस्ट्री बहुत बढ़ गई, उन्होंने पास्टरों की गलतियां बता कर, उनको दिखा कर आज वो एक अच्छे प्रचारक बन गए हैं, या अच्छी मिनिस्ट्री उनकी हो गई है, अच्छे यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर बन गए हैं, अच्छे व्यूज आते हैं जब वो पास्टर की कोई बात पर कमी निकालते हैं। और कलीसिया उसे बड़े शौक से सुनती है, किसी पास्टर की बुराई, किसी पासवान की बुराई। छठी बात है, जो पासवान निशाने पर रहता है, खुदा के निशाने पर। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर लेखा लेगा यदि उन हर एक भेड़ों का, और सबसे पहले न्याय एक अगुवे का होगा, एक पासवान का होगा। तो मेरे प्रियो देखिए, पासवान कहाँ से किन किन की बातों पर निशाने पर है, वो किन किन बातों को संभालेगा, किन किन चीज़ों को फेस करेगा। मैं ये बात
एक मजदूर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक चरवाह के लिए बोल रहा हूँ। रिस्पेक्ट योर पास्टर, वो एक आदर के योग्य है। ऐसा चरवाह, ऐसा अगुआ जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया है, जिसे झुंड पर ठहराया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है खुदा की ओर से। हम देखते हैं यूहन्ना 10 अध्याय के 12 पद से लेकर 13 पद तक यहाँ पर चरवाह और मजदूर के विषय में बात की गई है। यहाँ पर मजदूर के विषय में बताया कि वो ना तो मालिक है ना वो चरवाह है, परंतु जब वो भेड़ियों को देखता है तो वो भाग जाता है क्योंकि उसे भेड़ों की चिंता नहीं। परंतु चरवाह के बारे में बोला गया है, वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मैं उन खुदा के खादिमों के लिए, उन खुदा के दासों के लिए बात कर रहा हूँ जो सच में खुदा के दास हैं, नबी हैं, जिन्हें खुदा ने ये सेवकाई दी है। 5 सेवकाई में परमेश्वर ने रखवाले पासबान की सेवकाई को दिया है। जब यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से 5000 भीड़ को तृप्त किया तो वहाँ पर लिखा है कि उसने बड़ी भीड़ को देखकर उस पर तरस खाया। इस बात के लिए तरस नहीं खाया कि वो बहुत भूखे प्यासे हैं प्रभु के लिए, ये बहुत बड़ी भीड़ है, या उन्हें भूख लगी है, वो भूखे हैं, इस बात के लिए तरस नहीं खाया। परंतु लिखा है मरकुस उसके 6 अध्याय के 34 पद में, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह को उस भीड़ पर इस बात का तरस नहीं आया कि वो भूखे हैं, परंतु इस बात का तरस आया कि उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका कोई पासमान नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है जो उनको चराहे, उनको लेके चले। हम एक और वचन देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसके 5 पद में, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर बल है। देखिए यहाँ पर 2 बातें हम सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जन्म से ही मैंने उसे रचा अपना दास होकर, और दूसरा पॉइंट लिखा है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में आदर योग्य हूँ। देखिए जब परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि एक पासवान परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है, जो खुदा के पास लोगों को लाता है, खुदा के पास लोगों का उद्धार कराता है, विश्वास दिलाता है खुदा की ओर, वो आदर के योग्य है। किसकी दृष्टि में? खुदा की दृष्टि में। यदि पासवान खुदा की दृष्टि में आदर के योग्य है तो प्रियो कलीसिया आपकी दृष्टि में पासवान कैसे आदर के योग्य होना चाहिए। हम एक और वचन देखेंगे, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं विशेष करके वह जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। देखिए यहाँ पर जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं, सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो लोग 2 गुना आदर के योग्य माने जाएं, समझे जाएं। रिस्पेक्ट योर पास्टर। मैं इन वचनों के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि जाकर आप पास्टर के पैर में पड़ जाएं या दंडवत करें, नहीं, नो नेवर। परंतु मैं इन बातों को, इन वचनों को आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि पासवान भी एक शरीर में है, वो भी एक परिवार को चलाता है, वो भी एक इंसान है, उसको भी आपकी सपोर्टेड की जरूरत है। आइए हम एक वचन देखते हैं जहां पर एक धनी स्त्री ने एक पासवान की बहुत ही आदर दिया, रिस्पेक्ट किया, और उसके कारण उसने एक उत्तम आशीष को भी पाया। हम देखेंगे 2 राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 17 पद तक। यहाँ पे सुनेम वासी की एक स्त्री है, धनी स्त्री, और यहाँ पर कुछ इस बात को हम देखते हैं। ये स्त्री प्रभु के दास एलीशा को और गेहजी को अपने घर पे विवेश करती है रोटी खाने के लिए, और लिखा है कि जब जब एलीशा उधर से जाता था उनके घर पर उतरता था। और एक दिन ये स्त्री अपने पति से कुछ बात को शेयर करती है। हम देखेंगे 9 पद में देखेंगे, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। 10 पद, हम भीत पर एक छोटी ओपरेटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। 11 पद, एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस ओपरेटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। 12 पद, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। 13 पद, तब उसने गेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ।
देखिए, इस स्त्री ने परमेश्वर के दास को परख लिया और जान लिया कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है, और ये बात अपने पति को बताई और उसके लिए क्या क्या योजना बनाई। एक ऊपरी कोठरी बनाई और उसमें सब कुछ जो परमेश्वर के दास को चाहिए था वो रख दिया। रिस्पेक्ट किया एक प्रभु के दास का, एक नबी का आदर किया, और जानते उसने एक उत्तम आशीष पाई जो उसको नहीं मिल सकती थी, परंतु उसने रिस्पेक्ट करने के द्वारा एक उत्तम आशीष पाई। उसने पुत्र को पाया क्योंकि वो बांझ थी, परंतु परमेश्वर के दास ने बोला कि जा, तू अगले साल बसंत ऋतु में अपनी गोद में बच्चे को खिलाती होगी, और उसने पुत्र की आशीष पाई। मेरे प्रियो, ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप एक ऐसे नबी की, एक ऐसे प्रभु के दास की जो सच में खुदा का जन है, उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से आदर करते हैं और दिल से उसकी सेवा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप एक उत्तम आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि बाइबल में यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि हमें सेवा करवानी नहीं, सेवा करनी है, ये खुदा की नज़र में है, परंतु हमारी दृष्टि में ये होना चाहिए कि खुदा का दास एक रिस्पेक्ट के आदर के योग्य है, और उसकी रिस्पेक्ट हमें केवल मुंह से नहीं करनी, धन्यवाद दे के नहीं, परंतु हमें अपने कार्यों से उसको रिस्पेक्ट देना है, अपने आचरण से उसका आदर करना है। हमें कोई वचन देखते हैं, मत्ती उसके 10 अध्याय 42 पद में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि जो कोई ये जानकर कि ये छोटे में से छोटा, छोटे से छोटा प्रभु का दास सेवक, लोग ये जानकर उसको एक गिलास पानी, ठंडा पानी पिलाएं, तो वो अपना प्रतिफल पाएंगे। वो विश्वासी, वो परमेश्वर के लोग आशीष पाएंगे ऐसे प्रभु के दास के लिए जो खुदा का जन है। और ठंडा पानी का मतलब क्या है भाई? गर्मी में तो ठंडा पानी दे देगा कोई फ्रिज का, अच्छी बात है, परंतु जाड़े में ठंडा पानी कैसे दिया जाएगा? ठंडा पानी का मतलब है आप जो भी परमेश्वर के दास हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जब वो आपने जान लिया कि खुदा का जन है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसका आदर कीजिए। हो सकता है आपका पासमान एक छोटी कलीसिया का हो, छोटे झुंड का हो, परंतु आप एक बड़ी मिनिस्ट्री देखते हैं और आपको लगता है वो बड़े आदर के होगी। नहीं, आपका जो अगुवा है, चाहे वो छोटे झुंड का अगुवा हो, आप उसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, अधीनता, अनुशासन पे रहते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रतिफल पाएंगे। उन प्रभु के दासों को, उन प्रभु के छोटे दासों को अपने आचरण के द्वारा दुख ना देना, यही रिस्पेक्ट है, आदर है उस अगुवे के लिए। मैं एक फोटो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इस फोटो में क्या आपको समझ में आ रहा है? कितने दर्द में रहकर भी एक पासवान दूसरे के लिए दुआ करता है, कितनी पीड़ा से वो निकलता, परंतु फिर भी वो लोगों को उत्साहित करता है, फिर भी वो वचन प्रचार करता है। उसे मालूम है कि खुदा ने उसको बुलाया है, उसे भेजा है। हमें वो वचन देखेंगे यशायाह 45:4, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा, मैंने फिर भी तुझे पदवी दी है। भले हो सकता है तू मेरे बारे में कम प्रचार कर सकता है, हो सकता है दूसरा प्रभु का दास अच्छा प्रचार कर सकता है, हो सकता है दूसरा परमेश्वर का दास भविष्यवाणी अच्छी कर सकता है, हो सकता है दूसरा पास्टर अच्छी टीचिंग दे सकता है, हो सकता है दूसरा अगुवा बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, परंतु फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर जो अध्यक्ष ठहराया है, तुझ पर जो मैंने अगुवा ठहराया है, उसे मैंने पदवी दी है। भले तू मुझे नहीं जानता, फिर भी मैंने तुझे पदवी दी है, तुझे पासवान का नियुक्ति दी है, सेवक के रूप में इस धरती पर ठहराया है कि तुम लोगों की रखवाली करे, तुम लोगों की अगुवाई करे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई विपत्ति आपके साथ हो और आपको लगता कि प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु प्रभु किसकी रीति के द्वारा दिखाई देता है? जब आपके दुख में, आपकी परेशानी में एक पास्टर आपके घर में प्रार्थना के लिए आता है, वो आपके दुख में खड़ा होता है, ये ध्यान रखना, वो प्रभु का दास नहीं, प्रभु खड़ा है। वो आपकी मौत के समय में वो दुआ के लिए आता है, वो आपके घर में जन्मदिन होता है तब दुआ के लिए आता है, जब 32वां दिन होता है तब वो दुआ के लिए आता है। कहाँ कहाँ पासवान की जरूरत नहीं है। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो पासवान समझौता कराता है, सलाह कराता है, पासवान लड़ाई झगड़ों को सोल्व करता है। क्या है, हर जगह पासवान की जरूरत पड़ती है, परंतु फिर भी लोग कहते हैं क्या है पास्टर, कौन है पास्टर?
रिस्पेक्ट योर पास्टर, आदर दें अपने अगुवे का। यदि आपको लगा कि वो अगुवा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। यदि आपको लग रहा है कि आपका पासवान सही रीति से नहीं चल रहा है, खुदा के वचन में वो चरवानी मजदूर बन रहा है, तो आप उसके प्रति कुछ ना बोलें, आप अपने तरफ से कोई टिप्पणी ना करें। आपको लग रहा है कि वहाँ से हटना तो हट जाइए, परंतु आप खुदा के साथ रहें। लिखा है बाइबल में साउल परमेश्वर का, लिखा है बाइबल में साउल राजा था, इजराइल का लीडर था। और जब दाऊद लीडर बना, एक ही बात छूती है मुझे उस वचन से कि साउल बार बार दाऊद को मार रहा था और परमेश्वर का दास दाऊद बच गया, परंतु 2 बार साउल दाऊद के हाथ लगा, परंतु दाऊद ने ये बात कहकर साउल को छोड़ दिया कि मैं अभिषिक्त के विरुद्ध में हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे प्रियो, एक पासवान को अगर कोई शिक्षा दे सकता है तो एक पासवान ही दे सकता है, या वही उसको समझा सकता है। परंतु ऐसा एक व्यक्ति जो अभी पासवानी ही नहीं कर रहा, परंतु वचन को बहुत अच्छा तरह जानता हो, विश्वास में अच्छा चलता हो, प्रभु को अच्छी तरह जानता हो, परंतु वो पासवान के विरुद्ध में अगर बोलेगा तो बाइबल में लिखा है कि हारून और मरियम दोनों बहन मूसा के विरुद्ध में खड़े होकर बोलते हैं, क्या खुदा ही इससे बात करता है मूसा से? क्या हमसे बात नहीं कर सकता? क्या वो हमसे बात नहीं करता? क्योंकि मूसा ने कूसी स्त्री से शादी कर ली थी। वो तुच्छ जानने लगे थे अपने पासवान को, वो लोग तुच्छ जानने लगे थे मूसा को। कई बार ऐसा कलीसिया में देखा जाता है कि कलीसिया के विश्वासी लोग अपने अगुवे को कई बातों में तुच्छ जानते हैं। नो, गलत बात है। आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप तुच्छ ना जाने, आदर दें। लिखा है परमेश्वर का क्रोध भड़का और मरियम और हारून को परमेश्वर ने कोढ़ डाल दिया था। तब मूसा ने ही प्रार्थना करी और कहा, हे ईश्वर, इन्हें चंगा कर, कृपा कर। और तब मरियम से वो कोढ़ हटा, इन लोगों से कोढ़ हटा। हम एक और वचन देखते हैं, भजन संहिता 106 उसका 23 पद लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि मूसा जोखिम के क्षेत्र में था, इजराइली और परमेश्वर के बीच में खुदा को क्रोध आ गया था, खुदा मारना चाह रहा था इजराइली को। लिखा भी है बाइबल में कि तू हट जा मूसा, मैं इनको सबको नष्ट कर देता हूँ, और मूसा तेरे द्वारा मैं एक जाति को उत्पन्न करूंगा, तेरे द्वारा मैं एक नई जाति को उत्पन्न करूंगा, ऐसा प्रभु बोलता है। परंतु मूसा कहता है, वाचा को स्मरण कर जो अब्राहम और इसहाक से तूने बांध दिए। कहता दया कर। जोखिम के क्षेत्र में मूसा खड़ा था, तब मूसा ने खुदा के जलजलाहट को ठंडा किया। मेरे प्रिय, एक प्रभु का दास जोखिम के क्षेत्र में होता है। परिवार का अटैक, शैतान का अटैक, विरोधी का अटैक परमेश्वर का निशाने पर है। यदि वो कुछ उल्टा सुल्टा करता है तो खुदा उससे न्याय करेगा, खुदा उसको दंड भी दे सकता है। वो जोखिम के क्षेत्र में है, थोड़ी सी कोई मिस्टेक करी तो उसकी बदनामी चारों दिशाओं में फैल जाएगी, पास्टरों में, विश्वासियों में, उसे तुच्छ जाना जाएगा। उसने क्या परिश्रम किया है सेवकाई में, क्या परिश्रम किया विश्वासियों के बीच में, सब भुला दिया जाएगा। कैसे उसने मेहनत करी है कलीसिया को रोपण करने में, वो सब भुला दी जाएगी। कैसे उसने विश्वासियों के घर में जा जाकर दुआ करी है, उनके दुख में खड़ा हुआ है, परंतु सुख में आने के बाद वो भूल गए। देखिए मूसा भी 25-30 लाख लोगों की भीड़ को लेके जा रहा था, उनका लीडर था, उनका अगुवा था, और उस भीड़ ने इतना कुड़कुड़ाया कि मूसा भूल गया कि खुदा ने बोला है कि उस चट्टान से कहे, परंतु उसने क्या किया, वहाँ पर लाठी मार दी, और जिस कारण वो कनान देश में नहीं जा सका। देखिए मिस्टेक, भूल चूक सबसे हो जाती है, परंतु उसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। खूबियों को देखें अपने पासवान के जीवन में। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के दास के द्वारा चोट खाया हुआ है, ऐसा कोई विश्वासी, ऐसा कोई भाई जो बैकसेट हुआ है एक पासवान के जीवन को देखकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन से। भजन संहिता 141 उसका 5 पद कहता है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा।
ऐसे कोई भाई, ऐसे कोई विश्वासी जो पास्टर के आचरण के कारण या पास्टर के कमी के कारण बैकस्लाइड हुआ या प्रभु को छोड़ दिया या कलीसिया को छोड़ दिया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, धर्मी यदि मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। यानी कि पास्टर की डांट या पासवान की टीचिंग, आपको झिड़कना, आपकी गलतियों पर टोकना, ऐसा कुछ हुआ है तो वो कृपा मानिए। और ये वचन कह रहा है कि मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक अभिषेक के समान है जो मेरे पे ठहरेगा। और मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं तो खुदा के भवन में खुदा के लिए जाऊंगा। चाहे प्रभु का दास कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, परंतु यदि मैं गलत हूं तो मैं सुधार लाऊंगा, और यदि मैं ठीक हूं और प्रभु का दास फिर भी कुछ कहता है, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मैं उन लोगों की जीवन को देखकर अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा। बहुत से लोग पास्टरों की बुराई सुनकर, पास्टरों की तेजर की बात सुनकर अपने पाप को बढ़ावा देते हैं और फिर वो पाप करते हैं कि वो पास्टर ने भी ऐसा किया है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, मैं तो अपने आप को प्रार्थना में लवलीन होगा, खुदा में लीन रहूंगा। धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, मेरा सिर इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये तेल है जो मेरे पे ठहरेगा, अभिषेक है। दाऊद को बार बार साउल ने मारने की कोशिश करी, परंतु उसका अभिषेक बढ़ता गया, उस पर अभिषेक ठहरा रहा। मैं एक छोटी सी गवाही आपके बीच में रखना चाहूँगा। मेरी मम्मी और मेरी बहन के जो पास्टर थे, क्योंकि मेरे पास्टर जो थे जिन्होंने मुझे प्रभु के वचन को सुनाया, वो बाइबल कॉलेज में मुझे मिले, परंतु जो मेरी मम्मी के और मेरी बहन के पास्टर थे, मैं जब ट्रेनिंग करके आया, मैं उनके बीच में रहकर सेवा करने के लिए मैंने बोला, परंतु 2-3 साल जब मैं उनके बीच में सेवा करने लगा, निस्वार्थ सेवा कर रहा था, परंतु वो कहीं ना कहीं जेलसी या कहीं ना कोई बात उनके मन में थी। वो कई सारी बातों से मुझे गिराना चाहते थे, कई बातों से मुझे तुच्छ जानते थे, या कई सारी बातें मेरे साथ करते थे, परंतु मैंने उनके लिए कभी कुछ बुराई नहीं बोली। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे बोला कि तू दुष्ट आत्मा से भर गया है, जबकि मैं सब कुछ जीवन में नशा पानी छोड़कर एक अच्छा जीवन जी रहा था। मैं दुखित तो हुआ कि ऐसा शब्द एक प्रभु का दास बोल रहा है कि अमर से प्रार्थना मत कराना, वो दुष्ट आत्मा से भरा है, तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा आ जाएगी। परंतु मैं खुदा के वचन को, एक ही वचन को जो मुझे उत्साहित कर रहा था कि साउल मार रहा था परंतु दाऊद बच रहा था, परंतु जब दाऊद के पास मौका आया, परंतु दाऊद ने कहा कि वो अभिषिक्त है, उस पर हाथ नहीं उठाना। मैंने कहा जो भी है वो अगुआ है, मैं उसके विरुद्ध में नहीं बोलूँगा, और मैं कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं बोला। अगर मुझे कोई बात हुई तो मैं डायरेक्टली उनसे फ़ोन किया और बोला कि पास्टर जी यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लगा, डायरेक्टली बोलिए, परंतु पीठ पीछे उनकी 2 बात 4 बात नहीं करी। और जब भी मैंने उनके विषय में कोई बात करी तो पीठ पीछे मैंने उनकी तारीफ करी, परंतु उनकी बुराई वाली बातें नहीं करी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, परंतु मेरे लिए वो एक आशीष ठहरी। मैं जब वहाँ से हटा, जब मेरे साथ ये बातें हुई, मुझे खुदा की आत्मा ने और पवित्र आत्मा ने उभारा और भेदों को उभारा, और खुदा ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया विश्वास में और मैच्योर किया जब ये बातें हो रही थी, और खुदा ने मुझे हृदय दिया प्रेम करने वाला। और आज मैं एक अच्छी कलीसिया का एक अगुवा हूँ जो एक अधीनता में चलती है, खुदा के वचन को मानने वाली कलीसिया है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि आत्मिक उन्नति हो। जय मसीह की।